अभी बीच में हम लोग टाइम एंड वर्क पर काम कर रहे थे। अभी थोड़ा पाइप एंड सिस्टम देख लेते हैं, फिर उसके बाद टाइम एंड वर्क का जितना बाकी क्वेश्चन टाइप का है उसको देख लेंगे। टाइम एंड वर्क का बहुत कुछ आइडिया लग गया होगा, बाकी देख लेते हैं अब। नल और टंकी में अभी टाइम एंड वर्क खत्म नहीं हुआ है, अल्टरनेट तक बना के देख लीजिएगा, जितना पढ़े थे उसको रिवाइज करिएगा। पाइप एंड सिस्टम के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं, इसके बारे में कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग दोनों मर्ज करके फिर देखेंगे आगे। टाइम एंड वर्क में अभी बाकी है मैन वीमेन चिल्ड्रन वाला जो क्वेश्चन आता है, काम करता है छोड़ता है, इस सब के बारे में है, उस सबको फिर पढ़ेंगे नेक्स्ट डे। अब तो नल टंकी के बारे में देखते हैं आज। काम क्या करिएगा समझिए उस चीज को। ये टंकी अगर है, ये टंकी है, टंकी में दो पाइप लगा हुआ है, ठीक है, दो नल लगा हुआ है। एक आपका है इनलेट, दूसरा है आउटलेट। एक आपका है इनलेट पाइप और दूसरा आपका है आउटलेट पाइप। एक है इनलेट पाइप, दूसरा है आउटलेट पाइप। इनलेट का मतलब है जो फिल करेगा, जो टंकी को भरेगा, फिल द टैंक। और आउटलेट का मतलब है एम्प्टी द टैंक। एम्प्टी द टैंक, जो टंकी को भरेगा इनलेट पाइप फिल द टैंक, दूसरा है आउटलेट पाइप एम्प्टी द टैंक। मतलब क्या, भरेगा मतलब काम ये पॉजिटिव होगा, खाली करेगा मतलब काम आपका नेगेटिव होगा, ठीक है। तो जब कभी भी टंकी भरने की बात आएगी पॉजिटिव सोचिएगा, जब कभी टंकी खाली करने की बात आएगी तो नेगेटिव सोचिएगा, बस यही बात ध्यान रखिएगा। जो काम टाइम एंड वर्क में किए थे वही काम पाइप एंड सिस्टम में भी चलेगा, सेम प्रोसेस चलेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखते हैं इसमें कैसे काम करते हैं। प्रोसेस दोनों का सेम रहेगा, बस क्वेश्चन में समझिए एक बार। क्वेश्चन अपने पास है कि नल ए और बी, दो नल दिया हुआ है, किसी टंकी में दो नल लगा हुआ है, दोनों टंकी को भरने का काम करेगा। ए भरता है मान लीजिए 4 घंटा में और बी भरता है 6 घंटा में। ए भरता है 4 घंटा में जबकि बी भरता है 6 घंटा में। आपसे कहा कि ए और बी दोनों नल को खोल देंगे तो टंकी कितना देर में भर जाएगा। ए और बी दोनों नल को साथ में खोल देंगे तो टंकी कितना देर में भर जाएगा, ये आपसे पूछा है, कितना देर में भरेगा। काम क्या करिएगा, फिर से काम वही करना है, सेम काम करना है। आप पहला काम एलसीएम पकड़ के काम निकालिए, काम क्या था। तो काम क्या बोलेंगे, तो 4 और 6 का एलसीएम ध्यान से समझिएगा। एलसीएम ऑफ 4 and 6, 4 और 6 का एलसीएम निकालिएगा तो बोलिएगा 12 बन के आएगा। आप लिखिएगा 12, 4 और 6 का एलसीएम पकड़िएगा तो 12। अब वहां पे काम था, तो काम को टाइम एंड वर्क वाले में काम था, तो काम को हम लोग आम समझ रहे थे, मैंगो लेकर काम कर रहे थे। अब यहाँ पर नल और टंकी का कहानी है, नल और टंकी का कहानी है। तो इसमें हम लोग काम की जगह पे क्या यूज कर रहे हैं, घड़ा का यूज कर रहे हैं। मिट्टी का जो घड़ा बनता है बस उसी का यूज कर रहे हैं, घड़ा का यूज करेंगे, अपने समझने के लिए बस काम करेंगे। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं ध्यान से समझिएगा। 4 और 6 का एलसीएम 12 पकड़ लिए। अब हम बोले कि 12 घड़ा बनाने का टारगेट है, पानी वाला काम है नल टंकी का, इसीलिए घड़ा को ले आए। अब जरा सोचिए, मिट्टी का घड़ा ले आए आप, गर्मी के महीने में जिसका काम आप यूज करते हैं, मटका का, बस वही 4 घंटा में 12 घड़ा बना लेता है तो इफिशियंसी, ये आपका टोटल वर्क कहलाएगा। जानते हैं बीच में इफिशियंसी लिखाता है, बीच में इफिशियंसी किसको बोलते हैं, तो 1 आवर्स वर्क, यूनिट टाइम में जो काम होता है उसी को इफिशियंसी बोलते थे। तो यूनिट अपना घंटा में दिया हुआ है, 4 घंटा में अगर 12 घड़ा बनेगा तो 1 घंटा में 3 घड़ा बनेगा। आप क्या बोलेंगे, 4 घंटा में 12 घड़ा बनता है, 1 घंटा में 3 घड़ा बनेगा, 3 पीस। 6 घंटा में बनता है 12 घड़ा तो 1 घंटा में बनेगा 2 पीस। दिक्कत है तो बताइएगा।
4 घंटा में अगर 12 घड़ा बनाते हैं, टोटल काम आपका 12 था, जैसा टाइम एंड वर्क में करते आ रहे थे उसी हिसाब से करेंगे। प्रोसेस चूंकि सेम है इसीलिए उसको बीच में रोक के अभी पाइप एंड सिस्टम समझा दे रहे हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे टाइम एंड वर्क में। तो 4 घंटा में 12 घड़ा बनाता है, 1 घंटा में 3 घड़ा बनाएगा, इफिशियंसी ऑफ ए निकल के आया। 6 घंटा में 12 घड़ा बनाएगा, 1 घंटा में 2 पीस बनाएगा, इसका इफिशियंसी बन के आया। क्वेश्चन में दिया कि ए और बी दोनों नल को खोलिएगा तो कितना देर में टंकी भरेगा। तो आप बोलेंगे कि ए और बी जब साथ में काम करेगा तो हमको मालूम है कि टोटल टाइम कितना निकलेगा। तो आप बोलेंगे टोटल वर्क बाई टोटल इफिशियंसी का केस, टोटल वर्क बाई टोटल इफिशियंसी। तो वर्क कितना था तो बोलिएगा 12 घड़ा बनाने का। इफिशियंसी ए और बी का मिलके कितना होगा तो आप बोलेंगे कि ए का इफिशियंसी है 3 घड़ा बनाने का, बी का इफिशियंसी है 2, दोनों मिलेगा तो इसका इफिशियंसी बन के आएगा 5 पीस। ए और बी मिलके 5 घड़ा बनाएगा। तो यहीं पर 12 में आप 5 से भाग करिएगा, बोलेंगे आप 2.2/5 घंटा। मतलब 2 घंटा 2/5 घंटा को जब मिनट में चेंज करिएगा इंटू 60 मिनट बोल दीजिएगा। 60 मिनट बोल दीजिएगा, 5 से काटिएगा 12, बोलिएगा 2 घंटा 24 मिनट में ये कहानी खत्म हो जाएगा। 2.2/5 घंटा आप आंसर लिखे हैं तो बिल्कुल सही लिखे। बात समझ में आ गई होगी आपको। कृष्ण कुमार जी ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को तो बताइएगा। सेम कहानी जैसे टाइम एंड वर्क पढ़े थे वही कहानी करेंगे फिर से, ध्यान से समझिए फिर क्या बोल रहे थे। ए और बी दो नल लगा हुआ है, ए और बी दो नल लगा हुआ है, सोचिए दोनों मिलाकर टंकी को भर देता है 15 घंटा में। दोनों मिलकर टंकी भर देता है 15 घंटा में। नल ए अकेला भरता है उसको 24 घंटा में। तो आपसे पूछा कि बी अकेला कितना देर में भर देगा, ये जल्दी बताइए, बनना चाहिए आपसे। ए और बी मिलकर 15 घंटा में टंकी को भर देगा, ए अकेला 24 घंटा में भरेगा, बी को कितना समय लगेगा। आपसे कहा प्रोसेस सेम अपनाइएगा। क्या काम क्या है, टंकी भरने का काम था। तो किस टंकी को, आपसे कहा कि 15 घंटा में एक टंकी को भरता है, जबकि ए 24 घंटा में भरता है, तो बी कितना देर में भरेगा। तो पहला काम तो आपसे यही करना था कि 15 और 24 का एलसीएम निकाल के काम सोचना है क्या है। तो आपको कहा कि एलसीएम, सुप्रिया ध्यान से समझिएगा, एलसीएम ऑफ 15 एंड 24 बराबर कितना। 15-24 का एलसीएम कितना बन के आएगा। एलसीएम निकालने के लिए 15-24 को लिख लेते हैं इस हिसाब से। 2 से तो कटेगा नहीं, प्राइम नंबर 2 से नहीं कटेगा, तो 3 से देखते हैं। 3×5 = 15, 3×8 = 24। अब इसके आगे नहीं बढ़ेगा, तो 3 में 4 से गुना करिएगा, फिर 8 से, सॉरी 3 में 5 से गुना करिएगा, फिर 8 से गुना करिएगा। तो 3 में 5 से गुना करिएगा, 15 में 8 से गुना करिएगा, तो 120 बन के आएगा। यही 120 एलसीएम बन के आएगा आपका। आप क्या लिखिएगा यहाँ पे, एलसीएम बन के आएगा 120। आप लिख लीजिए यहाँ पे 120 घड़ा बनाने का टारगेट है। 120 घड़ा बनाने का टारगेट है। टोटल वर्क आपका यही था। अनामिका मिश्रा ठीक है, टोटल वर्क आपका हुआ 120 घड़ा बनाने का। पहला स्टेप आपको यही तक सिखाए थे। पहला काम क्या करिएगा, जो समय दिया रहेगा उसका एलसीएम पकड़ लीजिए। 15-24 का एलसीएम पकड़िएगा, 120 घड़ा बनाने का टारगेट होगा। मतलब टोटल वर्क क्या है हमारा, 120 घड़ा बनाने का बस। अब ए अकेला बनाएगा तो ए को लगता है 24 घंटा, ए और बी मिलके बनाएगा तो लगेगा 15 घंटा। पूछा बी को कितना समय लगेगा ये बताइए। तो आप पहला काम करिएगा, यहाँ से इफिशियंसी निकालिए। तो इफिशियंसी क्या होगा, 1 घंटा में कितना घड़ा बनता है वही तो आपका इफिशियंसी है। जिन बच्चों को दिक्कत हो रहा है ध्यान से समझिएगा। 15 घंटा में 120 घड़ा बनाता है, तो 1 घंटा में कितना बनाएगा तो बोलिएगा 8 पीस। 15 घंटा में 120 घड़ा बनाता है, 1 घंटा में 8 पीस बनाएगा। ए 24 घंटा में 120 घड़ा बनाता है, 1 घंटा में 5 घड़ा बना पाएगा, 5 पीस। यहाँ तक तो ठीक है। 8 घड़ा 5 घड़ा। अब जरा सोचिए, सिंपल बात है कि ए और बी मिलकर 8 घड़ा बनाता है, जबकि ए बनाता है 5 घड़ा।
हमसे पूछा गया बी कितना घंटे में बना लेगा 120 घड़ा, तो बी का इफिशियंसी तो हमको मालूम ही नहीं था, बी का इफिशियंसी हमको मालूम नहीं था। आपसे पूछा कि बी कितना समय लगाएगा, तो क्या करिएगा, ए और बी मिलकर 8 घड़ा बनाता है 1 घंटा में, ए बनाता है 5 घड़ा, तो सोचिए ना कि बी कितना घड़ा बनाता होगा, बी का इफिशियंसी क्या होना चाहिए। बी का इफिशियंसी नहीं मालूम, लेकिन मालूम है कि ए और बी मिलकर 8 पीस घड़ा बनाता है और ए अकेला 5, तो बोलिएगा ना कि भाई बी हमारा 3 घड़ा बनाता होगा सर। जब ए और बी मिलकर 8 घड़ा बनाता है, इफिशियंसी कार्य क्षमता है उनका 8 पीस बनाने का, ए बनाता है 5 घड़ा, तो बी कितना बनाया होगा, तो आप बोलेंगे 3 घड़ा बनाया होगा। आपसे हम पूछें यहाँ पे कि टोटल टाइम क्या लगेगा बी को, बी के द्वारा लिया गया टाइम, टाइम टेकन बाय बी एलोन क्या होगा, आप बोलेंगे टोटल वर्क बाय टोटल इफिशियंसी। इफिशियंसी किसका, बी का, टोटल वर्क बाय टोटल इफिशियंसी ऑफ बी, टोटल वर्क बोलिएगा 120, बी का इफिशियंसी था 3, 120 में 3 से भाग करेंगे निशा गुप्ता 40 आएगा। अब इसमें आप 2 से भाग करके 20 नहीं पकड़ा दीजिए। जिन लोगों का नहीं बन पाया था ध्यान से बनाइएगा। सुप्रिया मिश्रा, इस बीच में पहले जिस समय टाइम एंड वर्क शुरू हुआ था उस टाइम में आप गायब थे, इसीलिए हमको लगता है कि आपको समझ में पता नहीं आया नहीं आया, लेकिन प्रोसेस यही अपनाइएगा। पहला काम जो 15 घंटा दिया था 24 घंटा दिया था, इसका एलसीएम पकड़िएगा 120 आएगा। 15 घंटा में सोचिएगा 120 घड़ा बनता है, 1 घंटा में कितना बनेगा, तो लिखिएगा 8। कैसे बनाएंगे, 120 में 15 से भाग करिएगा, यही बन के आएगा 8 घड़ा। 24 घंटा में ए बनाता है 120 घड़ा, 1 घंटा में 120 बटा 24 बराबर 5 घड़ा बोलेंगे। ए का इफिशियंसी कार्य क्षमता ए का निकल गया 5 घड़ा बनाने का, बी का पता चल गया है कि अब 3 होगा तब तो ये 8 बन के आएगा। ए और बी मिलकर 8 घड़ा बनाता है, जबकि ए बनाता है 5 घड़ा, तो आप बोलेंगे यहाँ से कि ये बनाएगा 3 घड़ा। अब इसके बाद पूछा कि बी का इफिशियंसी निकल गया है 3, कितना समय लगाएगा बी, 120 में 3 से भाग करिएगा तो यही बन के आएगा 40। दिक्कत अगर है तो बताइए, समझ गए तो बढ़ेंगे आगे। जरा नेक्स्ट बताइए। ए किसी नल को 4 घंटा में भर देता है, जबकि बी उसी नल को 6 घंटा में खाली कर देगा। आपसे कहा कि ए और बी दोनों अपना अपना काम करेगा, एक ही समय में दोनों नल खोल दिया गया है, तो टंकी क्या होगा, भरेगा कि खाली होगा, टंकी भरेगा कि खाली होगा, आपसे ये पूछा। भरेगा तो कितना घंटा लगेगा, खाली होगा तो कितना घंटा लगेगा, क्या होगा ये आपको डिसाइड करके बताना है। क्वेश्चन सॉल्व करिए जल्दी। एक बार आप देख लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन, बोलिए घटाने का तो नहीं बताए थे, समझ लीजिए। ए 4 घंटा में किसी टंकी को भरता है, जबकि बी 6 घंटा में टंकी को खाली कर लेता है। आपसे कहा कि एक ही समय में दोनों नल को खोल दिया गया है, तो टंकी कितना देर में खाली हो जाएगा या कितना देर में भर जाएगा। ठीक है पंकज भाई, अब आप सोचिए पहला काम क्या करना है, तो आपको पहला काम करना है कि एलसीएम निकाल के काम देखेंगे क्या काम था मेरा। पहला काम है, पहला काम था काम निकालने का, तो 4 और 6 का एलसीएम निकालिएगा। एलसीएम ऑफ 4 एंड 6 क्या लिखिएगा, बोलेंगे आप 12। कहां से आया, तो 4 6 का एलसीएम 2 से पकड़िएगा, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 में 2 से गुना करिएगा, 4 में 3 से गुना करिएगा, यही आपका बन के आएगा 12। तो एलसीएम आपसे कहा कि 4 और 6 का 12 बन के आता है। पहला काम तो टारगेट सेट करना पड़ेगा कि काम क्या है, तो आप बोलिएगा 12 घड़ा बनाने का काम है। आप बोलिएगा 12 घड़ा बनाने का काम है, ये मेरा काम है, 12 घड़ा बनाने का काम है। अब क्या, तो 4 घंटा में 12 घड़ा बनता है, सोचिए इफिशियंसी निकालने के लिए क्या करिएगा, 4 घंटा में 12 घड़ा, तो 1 घंटा में कितना, तो बोलिएगा 12 में 4 से भाग देंगे तो बोलिएगा 3 घड़ा। तो 4 घंटा में 12 घड़ा बनता है, तो आपको समझ में आ चुका है कि 1 घंटा में 3 पीस बनेगा, 1 घंटा में 3 घड़ा बनेगा। अब 6 घंटा में 12 घड़ा तोड़ देता है, ये निगेटिव है, डिस्ट्रक्टिव माइंड है इसका, समझ रहे हैं ना।
विनाश करता है भाई। 6 घंटा में 12 घड़ा तोड़ देगा, 1 घंटा में 2 पीस तोड़ेगा। इसको माइनस लगा के बोल रहे हैं, 2 घड़ा तोड़ता है ये, 2 पीस तोड़ देता है। यहाँ तक क्लियर हुआ। ये तो 4 घंटा में 12 घड़ा बनाता है, तो ये तो प्लस काम किया, ये तो पॉजिटिव काम कर रहा है। जबकि ये 6 घंटा में 12 घड़ा तोड़ देता है, ये निगेटिव काम कर रहा है। कितना घड़ा तोड़ता है 1 घंटा में? बोलिएगा 2 घड़ा। ये कितना घड़ा बना पाता है? बोलिएगा 3 घड़ा। जब दोनों मिल जाता है तो क्या होता है बताइए? जब दोनों मिलके काम करेगा तो 1 घंटा में कितना पीस बनेगा कि टूटेगा? तो बोलेगा ए का एफिशिएंसी है 3 घड़ा बनाने का और बी का एफिशिएंसी है 2 घड़ा तोड़ने का। तो 3 - 2 करेंगे तो इफिशियंसी बन के आएगा 1। इफिशियंसी बन के आएगा आपका 1। इफिशियंसी बन के आएगा 1। ये बात तो समझ में आपको आया होगा। आपसे पूछा कि जब ये 1 है पॉजिटिव, मतलब टंकी भरेगा तो दोनों मिल जाएगा, तो 1 घंटा में 1 घड़ा बनता है। सिंपल बात, जब दोनों मिल जाएगा तो 3 - 2 बराबर 1, पॉजिटिव काम हो रहा है। तो आप बोलिएगा कि टंकी ये बनाने में क्या हो रहा है? तो ए और बी का इफिशियंसी निकल के आया, 1 घड़ा बनाने का पॉजिटिव काम है, मतलब टंकी भरेगा। इसीलिए बोलिएगा कि टाइम टेकन बाय ए एंड बी टू fill the tank बराबर कितना समय लगेगा? तो टोटल काम कितना था? 12। इफिशियंसी था 1, 12 में 1 से भाग करेंगे, हो जाएगा 12 घंटा। हो जाएगा 12 घंटा। बस यही आपका आंसर है। यहाँ से ए और बी को कितना समय? बोलिएगा 12 घंटा। दिक्कत है तो बताइए। यहाँ तक तो समझ में आ गया है, बहुत सुंदर। अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन समझाइए हमको जरा। ए और बी 2 नल लगा हुआ है, ठीक है। लाइट गया हमारे यहाँ, चलिए समझिए फिर भी। ए 10 घंटा नहीं लिखिए, इसको तो कम करिए। ए 6 घंटा में टंकी को भर देगा, ठीक है। जबकि बी लेगा 8 घंटा टंकी को खाली करने में। क्वेश्चन सेम समझ में आया? अब यहाँ से टाइम थोड़ा चेंज क्या कर रहे हैं। ए 6 घंटा में टंकी को भर देगा, तो टंकी ए को, मतलब नल ए को खोले हम सुबह 7 बजे, ठीक है। और नल बी को खोल दिए 9 बजे। खोलिए, देखते हैं क्या कहानी होता है। अब टंकी भरेगा कि खाली होगा, क्या होगा, कितना बजे होगा, वो टाइम बताइए आप, क्या होगा? टंकी भरेगा कि खाली होगा, कितना बजे, ये टाइम बताना है। एट विच टाइम, एट विच टाइम, किस समय में टंकी भरेगा या खाली होगा, आपको ये बताना है। 7 बजे नल ए को खोलते हैं, 6 घंटा में टंकी को भर देगा। नल बी को खोल लेंगे सुबह 9 बजे, 8 घंटा में टंकी को खाली कर देता है, इसका एक कैपेसिटी है। इस हिसाब से अगर दोनों अपने अपने टाइम पे खुलता है तो टंकी भरेगा कि खाली होगा, कितना बजे, क्या होगा, ये बताना है। आप जरा सोचिए, काम क्या करिएगा। पहला काम तो यही करेंगे ना कि 6 और 8 का एलसीएम पकड़ेंगे। 6 8 का एलसीएम पकड़ेंगे तो आप बोलिएगा यहाँ पे 24 घड़ा बनाने का टारगेट। ये टोटल वर्क है। 6 घंटा में 24 घड़ा बनाता है, 1 घंटा में 4 पीस बनेगा। 1 घंटा में 4 घड़ा बना देगा। बी का एफिशिएंसी क्या है? 8 घंटा में 24 घड़ा तोड़ने का, तो 1 घंटा में 3 घड़ा तोड़ देगा ये, -3 का पीस। यहां तक तो समझ में आ गया होगा। कृष्णा जी, पंकज जी भी लिखे हैं, फुल हो जाएगा 18 घंटा में, बहुत सुंदर। आपसे एट विच टाइम, टाइम बताइए कितना बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, शाम में 5 बजे की 5 दिन के बाद, टाइम बताना है। सुप्रिया आंसर आप 24 लिखे हैं। 24 का मतलब क्या होगा बताओ, कितना बजे? कृष्णा जी आप लिखे 11 बजे। 11 बजे टंकी खाली होगा कि भरेगा, ये ना बताना है हो।
एट विच टाइम, क्या कितना बजे क्या होगा, वो भरेगा कि खाली होगा, ये क्लियर बताइए। अच्छा भरेगा 11 बजे, ठीक है। देखिए अब ए के बारे में आपको मालूम चल गया है। ए के बारे में क्या मालूम चला है कि चार घड़ा बनाने का इसका इफिशियंसी था, बी का है 3 घड़ा तोड़ने का इफिशियंसी। तो सोचिए कि दोनों मिलकर कब से काम साथ में करेगा, तो बोलिएगा 9 बजे के बाद। सुबह 7 बजे आप नल ए खोले हैं तो 2 घंटा तक तो काम करेगा ना भाई। 9 बजे ना फिर बी आएगा वापस। बी तो अभी काम शुरू ही नहीं किया, नल तो खोले ही नहीं है बी को, केवल ए को खोले थे। तो हम आपसे पूछें कि टिल 9 AM 9 बजे तक क्या कहानी हुआ, तो टिल 9 AM बोलिएगा कि केवल ए चला था, ए चला था। तो ए का इफिशियंसी है 4 घड़ा 1 घंटा में बनाने का, 2 घंटा में कितना बनाया होगा, तो बोलिएगा 8 पीस। 8 घड़ा बनाया था 2 घंटा में। यहाँ तक तो क्लियर है पंकज जी? अच्छा लक्ष्मीकांत अगला दिन 7 बजे भरेगा सर, ठीक है भाई। पंकज भाई आप 1 बजे भरा दिए, 1 बजे क्या करेंगे, उसको बढ़ा देंगे, ठीक है। 9 बजे तक क्या होगा, तो बोलिएगा 8 पीस घड़ा तैयार है 9 बजे तक। अब का कहानी क्या होगा सोचिए। 9 बजे तक 24 में से 8 घड़ा बन चुका था। अब रिमेनिंग वर्क्स क्या है, तो बोलिएगा 24 में से 8 घड़ा बन चुका, तो बचेगा अपने पास 16, बचेगा अपने पास 16 पीस घड़ा। ये बनाना है अभी, टोटल रिमेनिंग वर्क्स आपका 16 पीस बचा। अब सोचिए कि 9 बजे के बाद अब फ्रॉम 9 AM क्या कहानी बनेगा, फ्रॉम 9 AM 9 बजे के बाद से क्या कहानी बनेगा, तो 9 बजे के बाद से तब तो ए और बी दोनों काम में लग जाएगा, ए और बी दोनों काम में लगेगा, ये तो क्लियर हो गया। ए और बी दोनों काम में लगेगा। तो भाई मेरे बताओ कि जब ए और बी दोनों काम में, प्रभात भाई आप लिख रहे हैं सुबह का 3 बजे 3 AM, ठीक है देख लेते हैं। ए और बी दोनों जब लगेगा सुबह 9 बजे से, तो क्या होगा, तो आप बोलिए कि ए और बी का इफिशियंसी 4 घटाओ 3 बराबर 1। इफिशियंसी ऑफ ए एंड बी आप बोलिएगा 1। 1 तो हो रहा है पॉजिटिव, मतलब हटने वाला कहानी बनेगा, भरने वाला काम। तो फ्रॉम 9 AM तो काम कितना था 16, 16 बट्टा इफिशियंसी निकल के आया, एक दोनों का लिखिएगा 16 घंटा लगेगा। कब से, तो फ्रॉम 9 AM से 16 घंटा लगेगा। सुबह 9 बजे से 16 घंटा लगेगा और टंकी को भरने में। तो क्या कहानी बनेगा, कितना बजे टंकी भर जाएगा, तो लिखिएगा ना कि 16 घंटा फ्रॉम 9 AM। तो 9 से 9, सुबह 9 AM से रात के 9 बजे तक, 9 AM से सोचिए 9 PM तो बच जाएगा कितना, 9 बजे से 9 बजे तक बच गया 12 घंटा। तो ठीक है, बचा 4 घंटा। तो अब सोचिए कि 9 से 9 हो गया 12 घंटा, और 4 घंटा आपको चाहिए, और 4 घंटा चाहिए, और तो 9 बजे से 9 PM से 4 घंटा और कितना, तो 9 में 3 जोड़िएगा तो रात के 12 बजे, मतलब रात के 1 बजे 1 AM लिखाता है कि रात के 1 बजे टंकी आपका भरेगा। टंकी भरेगा, प्लस वाला काम माइनस नहीं होगा। कितना बजे होगा, एट विच टाइम, तो बोलिएगा 1 AM को, रात के 1 बजे, रात के 1 बजे टंकी हमारा भरेगा, अगर इस कहानी में चलेगा तो। अभिषेक भाई सबसे लास्ट में लिखा, देख रहा था कौन क्या बोलता है, उसके बाद आंसर लिखेंगे क्या। समझ में आ गया होगा, दिक्कत अगर है तो बताइए, एक बार समझने का कोशिश करिए क्या कहानी हुआ है। क्वेश्चन में था कि ए को खोलते हैं 7 बजे, बी को खोलते हैं 9 बजे, तो 2 घंटा तक तो ए अकेला काम करेगा। तो 2 घंटा में कितना काम करेगा, इसका इफिशियंसी है 4 घंटा बनाने का। 2 घंटा में 8 पीस तैयार कर देगा, तो 24 में से 8 जाएगा तो हो जाएगा 16। 16 बनने के बाद क्या कहानी बना, तो अब दोनों मिलकर काम करेगा। दोनों मिलकर क्या करेगा, तो बोलिएगा कि दोनों मिलेगा तो 4 घटाओ 3 बराबर 1 घड़ा बनता है। दोनों मिलकर 1 घड़ा बनाएगा, तो 16 घड़ा बनाने में इसको 16 घंटे का टाइम लगेगा। 16 घड़ा बनाने में इसको 16 घंटे का टाइम लगेगा। कब से, तो फ्रॉम 9 AM 9 बजे से, 9 बजे से सोचिए 16 घंटा कितना, तो रात के 1 बजे। काम चूंकि हो रहा था पॉजिटिव, इसीलिए बोलेगा टंकी भरेगा कितना बजे, तो रात के 1 बजे।
बस यही आपका आंसर है। किसी बच्चे को दिक्कत है तो जल्दी बताइए आप, किसी भी बच्चे को दिक्कत है जल्दी बताइए। समझ में आ गया तो ठीक है, दिक्कत बनेगा तो क्रॉस करिएगा, बताइएगा, पूछिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए फिर से। ए को खोलते हैं सुबह में 6 बजे, हम लोग ए को खोलते हैं सुबह में 6 बजे और ये 4 घंटा में टंकी को भर देगा, बुझे। जबकि आप बी को खोलते हैं कितना बजे, बी को खोलते हैं आप, जबकि बी को खोलते हैं आप सुबह में 7 बजे और ये क्या करेगा तो 6 घंटा में टंकी को खाली कर देगा, टंकी को 6 घंटा में खाली कर देगा। तो आपसे पूछा फिर से वही कि टंकी भरेगा कि टंकी खाली होगा, एट विच टाइम, समय के साथ बताइए कितना बजे क्या कहानी होगा। टंकी भरेगा कि खाली होगा, कितना बजे, पूरे टाइम, 12 बजे, 3 बजे, 5 बजे, 1 बजे, क्या टाइम होगा ये बताइए। चलिए क्या करिएगा ध्यान से समझिए। यहाँ पे 4 घंटा में ए भरेगा और बी 6 घंटा में खाली करेगा, ऐसा कुछ कहानी है। तो 4 और 6 का एलसीएम, पहला काम आप यही करिएगा ना कि 4 और 6 का एलसीएम निकाल के लिख लीजिएगा। तो 4 और 6 का एलसीएम निकालिएगा तो लिखिएगा 12, 12 घड़ा बनाने का टारगेट मिला, ठीक है। 12 घड़ा मिलाने का 12 घड़ा बनाने का टारगेट मिला है। 4 घंटा में 12 घड़ा बनाइएगा तो 1 घंटा में 3 पीस तैयार करिएगा, ये तो प्लस काम करेगा। बी 6 घंटा में 12 घड़ा तोड़ देता है तो 1 घंटा में 2 घड़ा तोड़ेगा, 2 पीस तोड़ेगा, ये माइनस काम करता है, बुझ गए। तो अब यहाँ से क्या काम करिएगा सोचिए। सती 4 PM होगा, अच्छा ठीक है, अब जो होगा उसको देखते हैं हम लोग। चलिए यहाँ पर क्या होगा कि दोनों नल ए और बी साथ में कब से काम करेगा, तो भाई ये तो 6 बजे सुबह में खोले थे, इसको 7 बजे खोले थे, तो 7 बजे के बाद तो दोनों नल चालू है। लेकिन 6 बजे से 7 बजे 1 घंटे का जो टाइम है, उस 1 घंटा में क्या हो रहा है तो केवल नल ए चलता है, तो वो केवल भरने का काम होगा, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, जो पहले है सुबह 6 बजे, बाद का है सुबह 7 बजे, तो हम लोग क्या करेंगे 7 बजे तक क्या हो गया टिल 7 AM, लिखिएगा ना कि टिल 7 AM, 7 बजे तक क्या हुआ तो बोलेगा 7 बजे तक केवल ए काम करेगा, ए करेगा तो 1 घंटा में कितना तो 3 पीस घड़ा तैयार करेगा, बस। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग रिमेनिंग वर्क्स क्या हुआ, शेष काम कितना, तो बोलिएगा ना भाई कि 12 घड़ा दिए थे बनाने के लिए, 3 घड़ा आप तैयार कर दिए, अब बचा हुआ है 9 पीस, क्या बोलिएगा 9 पीस बचा हुआ है। अब 9 घड़ा को बनाएगा कौन, तो ए और बी दोनों मिलके आएगा। तो ए और बी का तो साथ में इफिशियंसी तो आपको मालूम है कि ए 3 घड़ा बनाता है और बी 2 घड़ा तोड़ देता है, तो 3 - 2 करेंगे तो 1 आया है, +1 पॉजिटिव, मतलब बोलिएगा तो टंकी भरेगा, ये खाली नहीं होगा, बुझ गए। टंकी भरेगा, कितना बजे भरेगा अब हमको ये निकालना पड़ेगा। तो सोचिए कि अब ए और बी दोनों मिलकर काम करेगा, कितना बजे से 7 बजे तक, तो 3 घड़ा तैयार है। अब 7 बजे जब दोनों नल खोल दिए तो हमको देखना है कि टंकी तो भरना ही होगा। अब फ्रॉम 7 AM, 7 बजे के बाद से क्या हुआ, फ्रॉम 7 AM, तो आप लिखिएगा कि काम कितना था, तो 7 बजे सुबह से क्या होगा तो ए और बी दोनों नल काम करना शुरू करेगा। तो दोनों नल काम करना शुरू करेगा तो केवल इफिशियंसी तो आपको मिल गया है ना भाई, कि इफिशियंसी ऑफ ए एंड बी, बोलिएगा 1 बन के आ रहा है, वो भी प्लस में, माइनस में तो था नहीं। तो क्या करिएगा टोटल वर्क अपने पास, तो बोलिएगा क्या था 9 घड़ा बनाने का कहानी है और इफिशियंसी दोनों का मिलाकर 1 दिया हुआ है, मतलब 9 घंटा हमारा आंसर बन के आएगा। तो 9 घंटा कब से, तो फ्रॉम 7 AM, सुबह 7 बजे से 9 घंटा जोड़ना है आपको, सुबह 7 बजे से 9 घंटा जोड़ना है। तो सुबह 7 से 5 घंटा बोलिएगा तो 12 बज जाएगा, और 4 घंटा और मतलब 4 PM में टंकी भर जाएगा, टैंक will fill at 4 PM sharply, 4 बजे शाम को टंकी भर जाएगा,
दिक्कत है तो बोलिए। समझ में आ गया होगा आप लोगों को, बढ़ते हम आगे। चलिए ठीक है। टंकी ए को, मतलब टंकी ए में 2 नल लगा हुआ है, ए भर देता है 6 घंटा में, बुझ गए। और ये बी खाली कर देता है 2 घंटा में, 2 घंटा में खाली कर देता है। अब कहानी समझिए, 2 घंटा में ये खाली कर देता है। इसको खोल देते हैं सुबह में 6 बजे। 7 बजे खोलिए ना, कितना सवेरे उठिएगा। और इसको खोलते हैं हम लोग, इसको खोलते हैं 9 बजे। तो जरा हमको बताइए कि टंकी भरेगा कि टंकी खाली होगा कितना बजे, एट विच टाइम। चलिए ठीक है, जल्दी बताइए बाप। अरे बच्चा लोग क्या क्या हुआ बताओ। 11 बजे पंकज जी खाली हो जाएगा, कृष्णा बाबू बोले हैं 11 बजे खाली हो जाएगा। अभिषेक भाई -11 बजे ठीक है। प्रभात 10 बजे पूरा खाली। सती का 1 घंटा 30 मिनट। लक्ष्मी 1 PM में खाली हो जाएगा। उत्तम भाई 11 में एंट्री हो जाएगा। अच्छा, टिंकू में 11 बजे खाली हो जाएगा। सती 10 AM 30 मिनट। वाह वाह। प्रियंका 9 बजे खाली कर देगा। अच्छा, दीपक 1 बजे खाली हो जाएगा। बबीता 3 घंटा में खाली होगा। सती 11 बजे। निशा का -2 फिर लिखा 10 बजे। सती माइनस नाम का 11 बजे। चलिए ठीक है। ठीक है, ध्यान से समझिए फिर एक बार। 6 घंटा 2 घंटा दिया हुआ था। काम क्या करना है, पहला कहानी तो करना है आपको, एलसीएम लेना है। 6 घंटा 2, 6 घंटा 2 घंटा, 6 और 2 का एलसीएम पकड़िएगा तो 6 से लिखिएगा। आपसे बोला कि 6 घड़ा बनाने का आप टारगेट दिए थे, ठीक है। एक का एफिशिएंसी है 6 घंटा में 6 घड़ा बनाएगा तो 1 घंटा में 1 पीस बनाएगा, ये बनाने का काम। प्लस बी आपका 2 घंटा में 6 घड़ा तोड़ देता है, 1 घंटा में 3 पीस तोड़ देगा, ये माइनस हो जाएगा। यहाँ तक तो ठीक है। क्या हुआ, सुबह 7 बजे आप ए को खोले थे, बी को खोलेंगे सुबह 9 बजे, तो 2 घंटा में कितना काम। 2 घंटा में आप यही ना बोलिएगा कि टिल 9 AM। सोचिए, टिल 9 AM मतलब 2 घंटा में टिल 9 AM चलेगा कौन, तो बोलिएगा नल ए चलेगा। नल ए चलेगा 9 बजे तक। 7 बजे खोलेंगे 9 बजे तक, 2 घंटा। 2 घंटा में क्या लिखिएगा, तो लिखिएगा 2 पीस तैयार होगा। ये तो क्लियर हो गया। 1 घंटा में 1 घड़ा बनेगा, 2 घंटा में 2 घड़ा बनेगा, 2 पीस। अब क्या लिखिएगा, सोचिए 9 बजे तक में क्या हुआ, तो 2 घड़ा तैयार हुआ। 6 घड़ा दिए थे, 2 घड़ा तैयार हो गया। रिमेनिंग वर्क्स आपसे पूछेंगे तो बोलिएगा कि 4 घड़ा बाकी है। यहाँ तक तो ठीक है। अब 9 बजे के बाद से क्या हुआ, तो 9 बजे के बाद से दोनों आएगा। अब हम इफिशियंसी देख लेते हैं क्या हो रहा है। ए और बी का इफिशियंसी ऑफ ए एंड बी बात करते हैं, तो ए बनाता है 1 घड़ा, बी तोड़ देता है 3 घड़ा, तो 1 घटाओ 3 करेंगे तो -2, मतलब घड़ा बनेगा नहीं। अब ये खाली होगा वाला कहानी हो गया, खाली होगा। ये हो जाएगा एम्प्टी वाला कहानी। ये हो जाएगा एम्प्टी वाला कहानी। ये तो समझ में आपको आ चुका है कि खाली होगा। अब 9 बजे के बाद से सोचिए कि अब ये 2 घड़ा तो तैयार हुआ। ध्यान से समझिएगा कहानी को। अब फ्रॉम 9 AM 9 बजे के बाद से क्या होगा, तो 9 बजे के बाद से ए और बी दोनों काम करना शुरू करेगा। 9 बजे के बाद से दोनों काम करना शुरू करेगा। अब 9 बजे के बाद से दोनों काम करना शुरू करेगा तो क्या होगा बताइए। नया तो बनने नहीं देगा, ये तो क्लियर हो गया। 9 बजे के बाद से दोनों जब काम करना शुरू करेगा तो ए तो बनाता है 1 घड़ा, बी तोड़ता है 3 घड़ा, तो नया तो बनने नहीं देगा। तो नया बनने नहीं देगा तो 9 बजे के बाद से कितना टाइम,
तो जो घड़ा बना हुआ है वही टूटेगा, जो घड़ा बना हुआ है वही टूटेगा। मतलब ये 4 घड़ा, आपका 6 घड़ा का टारगेट मिला था हमको, ठीक है। 6 घड़ा बनाने का मतलब टंकी फुल हो जाएगा, 6 घड़ा बन जाएगा। यहाँ से तो कहानी बना कि 2 घड़ा तैयार हुआ, उसके बाद जब बी आया तो बी का तो इफिशियंसी ज्यादा है तोड़ने का, तो नया घड़ा तो बनने ही नहीं देगा। जो 2 घड़ा बना हुआ उसी को तोड़ के बैठा हुआ है। मतलब 9 बजे के बाद से क्या कहानी बनेगा, तो आप बोलिएगा कि ये जो 2 घड़ा बना हुआ उसको तोड़ने में कितना समय, ये 2 घड़ा बना हुआ वही टूट जाएगा। दोनों मिलके एफिशिएंसी है -2, इसका मतलब 2/-2 करिएगा, यही बन के आएगा -1। 1 घंटा इसको लगेगा तोड़ने में। कहानी बन के आएगा कि सुबह में 10 बजे टंकी खाली हो जाएगा। ये आपको पता नहीं है अभी। आप ऐसा करिए समझिए फिर से एक बार, फिर से क्लियर टाइम निकाल के दिखाते हैं, फिर हम इस पे आएंगे वापस। आप सोचिए, यहां तक तो सबका क्लियर था। हम बोले कि सुबह 7 बजे क्या हुआ, ध्यान से समझिए। 7 बजे से 9 बजे तक, 7 बजे से 9 बजे तक क्या हुआ, तो बोलिएगा एक काम करेगा, एक काम करेगा 2 घंटा में 2 पीस घड़ा तैयार कर देगा, ठीक है। अब 9 बजे से, फ्रॉम 9 AM, 9 बजे से क्या कहानी बनेगा, तो भाई 2 घड़ा तो पहले से बना हुआ है। पहले से 9 बजे से तो क्या हुआ कि 2 घड़ा बना हुआ है। अब ए क्या करेगा, तो एक घड़ा बना देगा, एक घड़ा बना देगा 1 घंटा में, फ्रॉम 9 AM। तो 9 AM टू हम बोलेंगे 10 AM, 1 घंटा में क्या कहानी बनेगा, बोलेगा 1 घंटा में ए एक घड़ा बनाएगा, तो कुल मिला के तो 3 घड़ा तैयार हो गया। और जब 9 बजे ए आया था, बी आया था, सॉरी 9 बजे जब बी आया तो बी का इफिशियंसी है 3 घड़ा तोड़ने का, बी का इफिशियंसी 3 घड़ा तोड़ने का। तो बी आया तो देख रहा है कि 2 पहले से बना हुआ है और 1 घंटा में 1 और बनाएगा। इसका तो इफिशियंसी है 3 घड़ा तोड़ने का, तो ये तो 1 घंटा में क्या करेगा, तीनों घड़ा तोड़ देगा। तो 2 + 1 3 - 3 बराबर 0। मैदान साफ हो गया, एको घड़ा बचने नहीं दिया, समझ गए। अब 10 बजे के बाद से क्या कहानी बनेगा, फ्रॉम 9 to 10, समझ गए कि टंकी पूरा खाली हो गया, 0 कर दिया, टंकी हो गया खाली 10 बजे, 0 हो गया। अब फ्रॉम 10 AM, 10 बजे से हम बोलते हैं 11 बजे तक, बताइए तो 1 घंटा में क्या काम होगा। 1 घंटा में भाई तुम्हारा ए एक गो घड़ा बनाएगा और ये 3 घड़ा तोड़ने का कैपेसिटी है, तुम्हारा एक गो बनाने की तोड़ से तोड़ दिया, खत्म। फिर 1 घंटा का टाइम लेके तुम एगो बनाएगा, और ये तो भुखाइल बैठा है, समझता है ना कि इसको 1 घंटा में 3 घड़ा तोड़ने का है। अब वो एक घड़ा तोड़ा तो 1 घंटा में 2 घड़ा और तोड़ सकता था, वो घड़े नहीं तैयार हुआ है। तो आगे जो 4 घड़ा था इसको तो बनने ही नहीं देगा, इसी का कहानी खत्म कर देगा। जो 6 घड़ा का टारगेट था उससे पहले ही काम पूरा हो जा रहा है। आपको पता चल जा रहा है कि 1 घंटा में टंकी को खाली कर देगा, नया घड़ा तैयार नहीं होगा। मतलब जब आपसे निगेटिव वर्क हो जाए, ध्यान रखिएगा, जब पॉजिटिव था तब तक तो समझ गए। अब जब काम निगेटिव समझ में आए कि टंकी खाली होने का कहानी है, घटाने से यहाँ पर हम लोगों को समझ में आया कि -2 1 - 3 बराबर -2 बन के आया। क्या होगा कहानी, तो -2 के लिए आपको समझ में ये आना है कि ए और बी खाली कर देगा, -2 दोनों का मिलके इफिशियंसी बना। तो जो 2 घड़ा बना हुआ था बस वही सब घड़ा टूटना शुरू हो जाएगा, वही घड़ा टूटना शुरू हो जाएगा। तो बोलिएगा कि टिल 9 AM तक 2 पीस बना था, और फ्रॉम 9 AM 9 बजे के बाद से क्या होगा, तो बोलिएगा कि 9 बजे के बाद से ए और बी दोनों मिलके काम करेगा, और मिलके करेगा तो 2 घड़ा है तोड़ने में, इसको -2, 2 घड़ा -1 घंटा लगेगा। तो -1 घंटा का मतलब है कि इम्प्टी हो जाएगा कितना बजे, 10 बजे, बस खत्म कहानी। अब कृष्णा जी आप बताइए क्या कहानी है। पंकज जी आप भी लाइन में रहिए, कृष्णा जी आप भी लाइन में रहिए। सर ये जो रिमेनिंग वर्क बचा है 4 पीस, उसको क्या करना है सर? उसको कुछ नहीं करना सर,
तो नेगेटिव में आ जाएगा तो फिर उसको छोड़ देना है। एकदम छोड़ दीजिएगा, उसके आगे अब 4 पीस बनेगा तो टंकी भर जाता, तब बोलते कि 6 घड़ा तैयार था। जितना काम दिए थे काम सकिए नहीं पा रहे, समझ गए ना। अब एगो सोचिएगा कि एगो को बूढ़ा को लगा दिए काम करने के लिए, समझे, जिसका एफिशिएंसी कम है, और एगो कृष्णा बाबू है जवान आदमी। अब कृष्णा बाबू तोड़ने वाला काम करता है, ये बेचारा अब जोड़ने का काम करता है। तो बूढ़ा 1 घंटा में एगो बना के बैठेगा, तुम्हारा इफिशियंसी है, तुम हर एक 20-20 मिनट में 3 गो तोड़ देता है। 20 मिनट में एक घड़ा तोड़ेगा, 40 मिनट में एक घड़ा तोड़ देगा, फिर 20 मिनट में एक घड़ा तोड़ देगा, 60वां मिनट में 1 घंटा में 3 घड़ा तुम तोड़ देता है हर एक 20-20 मिनट पे। तो ये तो बेचारा 1 घंटा में एक घड़ा तैयार किया, तुम्हारा एफिशिएंसी है तोड़ने का 1 घंटा में 3 पीस, तो उसको तो तुम नया बनने ही नहीं देगा, समझ गया ना। कृष्णा बाबू समझ में आया। हाँ सर। तो नया घड़ा तैयार नहीं होगा, नया घड़ा तैयार नहीं करने देगा, ये तैयार करता है मेहनत करके 1 घंटा में, और आप तोड़ देते हैं उसको 1 घंटा में 3 पीस तोड़ते हैं, तो नया जो बनने ही नहीं दीजिएगा आप। तो इस 4 जो रिमेनिंग है गया तेल लेने, रिमेनिंग से कोई मतलब नहीं रहेगा आपको। नेगेटिव अगर आता है इफिशियंसी, उसके बाद रिमेनिंग गया तेल लेने, कोई मतलब नहीं उससे आपको। खत्म, जितना तैयार हुआ उसी से काम करिएगा। बात बुझे। बस ठीक है। पंकज भाई जल्दी बताओ रे। सर अगर कोई घड़ा तैयार नहीं हुआ रहेगा तब क्या करेंगे? हाँ, माइनस में होगा काम तो। घड़ा तैयार नहीं होगा तो खत्म कहानी है, बोलेंगे भर नहीं। जैसे दोनों अगर एक ही टाइम पे खुलता ना हाँ तब तो जब दो, माइनस में काम। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं, जब दोनों को 7 बजे खोलेंगे, जब दोनों को 7 बजे खोल देंगे ना, जी तब तो हो गया पहले ही -2। जी तो बोलिएगा घड़ा, बोलिएगा टंकी खाली का खाली रह जाएगा, खाली का खाली रह जाएगा, एक बूंद पानी नहीं आएगा। बुझ गए। जी अब जरा सोचिए कि ये टंकी आप भरे, ये टंकी भरे, यहाँ से पानी आपका मान लीजिए कि यहाँ से टपर टपर खोल दिए और ये पूरा बड़ा सा छेद कर दिए होल, क्या कहानी टिकेगा यहाँ पर। नहीं। बस सिंपल बात है। मतलब गिलास में, गिलास को क्या कर दीजिए, सोचिए गिलास का पेंदी फोड़ दीजिए, तोड़ दीजिए, समझ गए, और ऊपर से पानी डालिए, उसमें पानी टिकेगा थोड़े ना, पूरा बह जाएगा, खत्म कहानी, भरने का काम में नहीं बनेगा, खाली आइटम है। जी सर। बस वही, अगर एक साथ काम करे कहानी करेगा तो टंकी में कुछ नहीं होगा, खाली टंकी तक खाली रहेगा, काम दिया था भराने का कोई मतलब नहीं बनेगा। हमको भी नहीं समझ में आया सर, ये नहीं समझ आया सर। क्या नहीं समझ में आया, लाइन में आओ। जल्दी आओ रे मिश्रा। यस सर। बोलो। सर यहाँ वर्क में 2 कैसे ले लिए? कहाँ रे, ये वाला। हाँ सर, जब एम्प्टी हो रहा है तो वर्क और एफिशिएंसी कर रहे हैं ना सर, तो 2 कैसे ले लिए? एफिशिएंसी तो -2 आया दोनों का। मुझे तो -2 लिखवे किए, वर्क बाई एफिशिएंसी लिखते हैं ना, ये है तुम्हारा टोटल और ये है सर तुम्हारा। टोटल वर्क 2 क्यों ले रहे हैं यहाँ पे? हाँ सही बोला। 9 बजे के बाद से कहानी जब बन के आया है -2, आपके मन में रहा होगा कि सर यहाँ पर टोटल वर्क हमारा 4 है, तो 4 कब, जब बनाने दीजिएगा तब ना 4। हाँ सर। यहाँ पर आप 2 घड़ा तो बेचारा तैयार कर लिया था, 2 घंटा में 2 घड़ा तैयार करके बैठा हुआ था ए, और जैसे बी आया तो बी का इफिशियंसी है 1 घंटा में 3 घड़ा तोड़ देने का। हाँ। समझ गए ना। हाँ सर। 1 घंटा में 3 घड़ा तोड़ता है, सोचिए, तो हर एक 20-20 मिनट पे एक एक घड़ा तोड़ता होगा। ये बात यस। समझ में आ रहा है। यस सर। हर एक 20-20 मिनट में एक एक घड़ा तोड़ता होगा। इसका मतलब है कि 1 घंटा में ये आप बोल रहे हैं कि 3 घड़ा तोड़ देगा। तो भाई ये आया है, अब देखा हो कि पहले से 2 गो घड़ा बना हुआ है, ए लगा हुआ है काम में अपना, 1 घंटा काम करेगा तो 1 घड़ा तैयार करेगा, बी घुसा काम में, और बी देखा कि 2 घड़ा दिखा, वो पहला तोड़ दिया 20 मिनट में, दूसरा फिर तोड़ दिया 20 मिनट में, फिर 1 घंटा होने में 20 मिनट बाकी है, देख रहा है कि अच्छा ये 1 घंटा में तैयार कर दिया, वो तोड़ के निकल गया। अब इसके बाद तो 1 घंटा में तैयार हुआ, तो 9 बजे जब आया है बी, 1 घंटा का मतलब है 10 बजा दिया,
अब 10 बजे हो गया, पूरा आइटम 0 खत्म, अब एक को नहीं बचा हुआ है। अब 10 Yes, बजे sir. से हम आगे बढ़ते हैं, 10 से 11 में काम करना शुरू करेंगे। तो अब बी बैठा हुआ है चुपचाप कि तुम तैयार करो ना, पहले तैयार करो। जैसे 10 से 11 बजता है, 1 घंटा में बूढ़ा एगो तैयार करके देता है, और बी का नाम है अनामिका, बुझा? तुम आया Yes, sir. तो उसको तोड़ दिया, तो उसको तो तुम्हारा एफिशिएंसी है 3 घड़ा तोड़ने का, तुमको मिला 1, तो क्या करेगा? बैठो बताओ, 1 घंटा में तुम उसको आया तुरंत लात मार के तोड़ दिया, फिर बैठा हुआ है कि बनाओ जल्दी, बनने देगा उसके आगे? बताओ, नहीं सर। खत्म, कहानी हो जाएगा वहीं 10 बजे। सर ये रिमेनिंग वर्क है वो, मतलब जब घड़ा मतलब बनता तब का है ना ये वाला वर्क? यूज करते, जब हाँ। घड़ा बनता तब का यूज करते, जब घड़ा बना ही नहीं है, जब नेगेटिव इफिशियंसी जब जैसे दिखेगा ना इफिशियंसी माइनस में, तो उसके बाद कहानी खत्म यस कर, सर। कहानी खत्म कर देंगे ठीक भाई। है सर। यस सर। ठीक है भाई। प्रभात भाई आप भी लाइन में आएंगे क्या? प्रभात भाई हाथ खड़ा किए थे, तो गलती से हुआ था क्या? किसी को दिक्कत है तो बोलिए, किसी को और दिक्कत है तो जल्दी बताइए। निशी को दिक्कत, निशी बताओ। सर 1 - 1 आवर आया, यहाँ तक समझ में आया, लेकिन ये जो 10 AM में पूरा टंकी खाली हो जाएगा, ये चीज हमको समझ में ही नहीं आ रहा तभी से। कोई बात नहीं, -1 घंटा तो समझ में आया। हाँ, यहाँ तक समझ बस समझ यही तक गए। समझना है, उससे आगे समझना भी नहीं है। -1 घंटा का मतलब है 1 घंटा में खाली हो जाएगा। -1 का मतलब है कि 1 घंटा में, माइनस है ना, माइनस का मतलब खाली, 1 घंटा में खाली हो जाएगा। ये बात बुझाया? हाँ सर। ठीक है, -1 घंटे का मतलब है कि 1 घंटा में खाली हो जाएगा। तो 9 बजे से जब चलना शुरू किया दोनों, तो 1 घंटा में कब बजेगा? 9 बजे से 1 घंटा 10। 10, तो 10 बजे खाली हो जाएगा, माइनस था तो इसीलिए लिख दिए एम्प्टी एट 10 AM। एम्प्टी एट 10 AM इसीलिए लिखे थे कि -1 आया, मतलब फ्रॉम 9 AM लिखे थे ना, 9 हाँ बजे सर। से 1 घंटा, तो 9 बजे से 1 घंटा मतलब 10, तो 10 बजे खाली हो जाएगा, बस। सर तो मतलब यहाँ जितना घंटा आता है, तो यहाँ पे जो टाइम दिया हुआ रहता है ना बी का, जैसे यहाँ पे हाँ 9 AM दिया हुआ है, तो हाँ पिछला वाला क्वेश्चन में ऐसे था कि उसमें भी 9 ही था सर। तो जैसे कि 4 घंटा में भरेगा, तो 9 AM से उसमें हाँ, जोड़ते कैसे हैं ऐड किए थे सर? 9 हाँ, हम नहीं ये समझे जोड़ते थे हैं 9 AM से, क्योंकि ए तो पहले से काम कर रहा था। आपके मन में आ रहा होगा सर 7 बजे से क्यों नहीं जोड़े आप, 9 बजे से काहे जोड़ रहे हैं, ऐसा सोच रहे हैं क्या? नहीं सर, नहीं, टाइम कैसे निकल रहा है वही नहीं समझ में आया। अच्छा कोई बात नहीं, हम ये बोल रहे हैं कि आपको पहले ये देखना है कि हम बोल रहे हैं कि 9 बजे से 1 घंटा, आप बोलिए कि 7 बजे से 1 घंटा क्यों नहीं जोड़े। तो आपको ये करना है कि 7 बजे जब काम शुरू हुआ तो 7 से 9 बजा, तो 2 घंटा काम हुआ ना। हाँ सर। और 9 बजे के बाद से बोलते हैं 1 घंटा, तो कुल मिला के 7 बजे से कितना घंटा बोलेंगे? 3 घंटा। तो अगर हम 7 बजे से काम जोड़ेंगे तो 7 बजे से बोलिए 3 घंटा, मतलब 10 बजे। 9 बजे से चूंकि इसलिए कर रहे थे कि जब दोनों नल साथ में काम करेगा, तो दोनों नल एक साथ से कब चलेगा? तो बोलिएगा 9 बजे से दोनों नल साथ में चलेगा, तो इसीलिए 9 बजे से कर लेते हैं। तो 9 बजे से 1 घंटा बोलेंगे, सुबह 7 बजे से करिएगा तो 3 घंटा बोलिएगा, बस यही चीज है। समझ गए सर। एक बार फिर से दोबारा तिबारा इस क्वेश्चन को देखिएगा, उसके बाद ट्राई करिएगा दोबारा तिबारा इसी क्वेश्चन को फिर से देखिएगा आप लोग। अभी जितना पढ़े उसको फिर से दोबारा तिबारा रिवाइज करिएगा, 2 ही 4 क्वेश्चन जो भी पढ़े अभी सबको रिवाइज करिएगा, उसके बाद से फिर कल काम करेंगे इसके आगे, ठीक है? अब छोड़ दे रहे हैं आज।